बहारों फूल बरसाओ व्यास महाराज आए व्यास आए। बहारों फूल बरसाओ व्यास महाराज। बहारों झूम कर व्यास महाराज आए हैं, व्यास महाराज आए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सहारनपुर से पधारे परम ओजस्वी वाणी के धनी व्यास जी श्री मनोज जी महाराज व्यास पीठ पर विराजमान हो चुके हैं। आइए आप भी अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। हमने कहा समय से आइएगा। व्यास पीठ सुशोभित हो चुकी है। कृपया घरों से निकलकर अति शीघ्र पंडाल में आए और विश्राम दिवस की कथा श्रवण करें, क्योंकि कहते हैं जिन्होंने 6 दिवस कथा नहीं सुनी, अंतिम दिवस की कथा सुनकर पूरी कथा का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो जो लाभ उठाना चाहते हैं वो कृपया पंडाल में। जय श्री राम। पूजन हो रहा है। व्यास जी का तिलक बंधन परिवारजनों की तरफ से किया जा रहा है। आइए आप भी, किसी के मन में भाव हो व्यास जी को तिलक करने का तो और कोई भी कर सकता है। ओम रत्नैर्कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं रग्मदां मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चंपक बिल्वपत्र सहितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृतकल्पितं गृह्यतां सौवर्णेन नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानां युतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामर्युर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरी मृदंगकाहलकला गीतं च नित्यं तथा साष्टांग प्रणति स्तुतिर्बहुविधा हो तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तद्विभो पूजां ग्रहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिर्सहचरा प्राणः शरीरं ग्रहं पूजाति विषयो भोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वागिरो यद यद कर्म करोमि तदखिलं शंभो तवाराधनं करचरणकृतं वाक्जायकं कर्मजं वा श्रवणेयं वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व मे। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हरिचरित्रं गुणानुवादं तत्प्रेरणात् अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं तव पादपद्मे समर्पयामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। इस समय यजमान परिवार के द्वारा व्यासपीठ का वंदन हो रहा है।
और तिलक बंधन करते हुए आप शुभाशीष के अधिकारी बन रहे हैं। हमारे मॉडल कॉलोनी से गोयल परिवार से हमारे आदरणीय बहन जी वीना गोयल जी, वो भी आज अपने स्नेह का आशीष इस प्रकार से समर्पित कर रही हैं। बहुत आनंद बरस रहा है, कल्याणमयी हो। जय। विशेष रूप से हमारे बहुत ही स्नेह और श्रद्धा रखने वाले आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी और उनकी अनुरागमयी धर्मपत्नी गीता शर्मा जी, वो भी प्रतिदिन आकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। आज मैं आपसे पहले आ गया। बहुत आनंद है, स्नेह बरस रहा है। और श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा, सच्चिदानंद भगवान की अपार कृपा परिवार के ऊपर बनी रहे। भजनों के माध्यम से हमारी गुरु परिवार की बहनें बहुत सुंदर अपनी प्रस्तुति दे रही हैं। एक छोटा सा भजन आप इस समय कह दीजिए गुरु मंडली के द्वारा, मैं भी सुनूं और उसके बाद फिर कथा शुरू करेंगे। और देखिए, जैसे आज विश्राम दिवस की कथा है, कोई भी व्यास जी को या अन्य तिलक करना चाहें, जब तक कोई दक्षिणा ना दें, हम 7 दिन कथा सुने, तो अंतिम दिवस में हमें कुछ ना कुछ उनको अर्पण व्यास जी को करना चाहिए। किसी का भी मन का भाव हो, इस समय तिलक कर सकते, व्यास जी को आज ही करें, भागवत जी को ही करें। नहीं ऐसे ही है। मंदिर में हमारे मंदिर के श्रद्धेय पुजारी जी भी आज आए हैं पीछे वाले मंदिर से। बेटिया मैं तेरी हाँ गुरु जी, गलतियाँ ना गिनी मेरी हाँ गुरु जी, गलतियाँ ना गिनी मेरी हाँ गुरु जी, गुरु जी बेटिया मैं तेरी हाँ गुरु जी। सौंप के तैनू हर खुशी अपनी, सौंप के तैनू हर खुशी अपनी, तैनू मनिया मैं जिंदगी अपनी, तैनू मनिया मैं जिंदगी अपनी, मेरे कर दे, मेरे कर दे ना कर देरिया गुरु जी, मेरे कर दे ना कर देरिया गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी बेटिया मैं तेरिया गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी बेटिया
जद भी मिलिया है आसरा तेरा जद भी मिलिया है बाग सुखिया होया आपे खिलिया है बाग सुखिया होया आपे खिलिया है लेख लिखिया तू यो पिलिया गुरुजी 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 बिटिया मैं तेरिया गुरुजी 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 बिटिया मैं तेरिया गुरुजी हाल में आखा और की तेनो हाल में आखा और की तेनो जानदा है तू मैं तो वध मैनू जानदा है तू मैं तो वध मैनू रोज शिकता करा तेरी गुरुजी गुरुजी बिटिया मैं तेरिया गुरुजी 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 बिटिया मैं तेरिया गुरुजी गलतियां ना करी मेरिया गुरुजी गलतियां ना गिनी मेरिया गुरुजी 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 बिटिया मैं तेरिया गुरुजी 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 बिटिया मैं तेरिया गुरुजी। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। ताली बजा दीजिए इनके लिए क्योंकि जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो भागवत भगवान की जय। सच्चिदानंद तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वयपायनो विरह कातरयाजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं परं च धामं त्वया तत् विश्वनन्तरूपम्। वायुर्यमो अग्निः वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहेश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी।
बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजग बंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। रूप हरि लंक चढ़ावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे। अष्टै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि गोविंद करि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा। राम मिलाए राजपद लीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु। ताहि मधुर पद जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही। जल बिलागे गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम रोग ग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होती भाग्या बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे।
सोई अमित जीवन पले पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर कंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जन हरि भक्ति गाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से साग सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ करे कोई, छूटे भक्ति महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गोरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, त्रिजे नाथ हृदय मडेरा। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। जय जय राम। श्रीमद् भागवत कथा अमर, महापुरुषों का गीत। इसके पावन पाठ से मिले कृष्ण की प्रीत। कल्प वृक्ष चिंतामणि, सब विधि सुखद अनूप। कलयुग में यह भागवत हरि का शब्द स्वरूप। कलयुग में यह भागवत हरि का शब्द स्वरूप। बोल भागवत भगवान की जय। भागवत की अमृत धारा, भागवत की अमृत धारा युग युग से बहती आई, युग युग से बहती आई। हम सबके मंगल हेतु संतों ने भागवत गाई। हम सबके मंगल हेतु संतों ने भागवत गाई। धर्म की जय हो, सत्य की जय हो। धर्म की जय हो, सत्य की जय हो। भागवत की अमृत धारा युग युग से बहती आई। हम सबके मंगल हेतु संतों ने भागवत गाई। अपनी आनंदमयी यात्रा के साथ आज ये कथा विश्राम की ओर अग्रसर हो रही है। कुछ क्षणों के लिए इस कथा के जो मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे वर्मा परिवार को, हमारे लाडले राम बाबू जी और उनकी अनुरागमयी धर्मपत्नी श्रीमती आभा जी, वो कृपया यहाँ मंच पर आकर पंडित जी के पास, ये परीक्षित आसन है आज, यहाँ आकर के आप बैठें। इनकी वामांगी होकर के आप बैठें। दोनों लोग पुष्प वर्षा के द्वारा आपको आशीर्वाद दिया जाएगा। दोनों ही बैठें। किस और आपका मुख रहे मेरे सीधे हाथ की ओर। भागवत की अमृत धारा, भागवत की अमृत धारा, भागवत की अमृत धारा, की अमृत धारा युग युग से बहती आई।
युग युग से बहती आई। हम सबके मंगल हेतु संतों ने भागवत गाए। हम सबके मंगल हेतु संतों ने भागवत गाई। धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो। और पुष्प वर्षा करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कुछ बहनों को। हमारी बीना बहन जी, मीनू बहन और ये सब बहनें आई हुई हैं, बिटिया आई हुई हैं, ये सब पीछे खड़ी हो जाएं, पुष्प वर्षा करेंगी। मंच पर ही आ जाओ। भगवान विष्णु की वाणी, थोड़े थोड़े पुष्प ले लो की सब। वाणी, भगवान विष्णु की वाणी, भगवान विष्णु की वाणी। ब्रह्मा जी के मन भाई, ब्रह्मा जी के मन भाई। हम सबके मंगल हेतु संतों ने भागवत गाई। हम सबके मंगल हेतु संतों ने भागवत गाई। धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो। जय बोल भागवत जी की, जय बोल भागवत जी की, जय बोल भागवत जी की। जय बोल भागवत जी की। यजमान को देओ बधाई, यजमान को देओ बधाई, यजमान को देओ बधाई, यजमान को देओ बधाई। हम सबके मंगल हेतु संतों ने भागवत गाई। हम सबके मंगल हेतु संतों ने भागवत गाई। धर्म की जय हो, सत्य की जय हो। इनके सिर पे हाथ रखो। धर्म की जय हो, सत्य की जय हो। धर्म की जय हो, सत्य की जय हो। धर्म की जय हो, सत्य की जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाएं। चलो यार। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बंदे जब तेरे मन में छाई हो घोर निराशा, छाई हो घोर निराशा। बंदे जब तेरे मन में छाई हो घोर निराशा, छाई हो घोर निराशा। भागवत का दीप जलाकर पूर्ण कर ले अभिलाषा, पूर्ण कर ले अभिलाषा। भागवत का दीप जलाकर पूरी कर ले अभिलाषा, पूरी कर ले अभिलाषा। भागवत की रचना करके, भागवत की रचना करके मुनि व्यास ने शांति पाई, मुनि व्यास ने शांति पाई। जय बोल भागवत जी की, यजमान को देओ बधाई। जय बोल भागवत जी की, यजमान को देओ बधाई। धर्म की जय हो, सत्य की जय हो। धर्म की जय हो, सत्य की जय हो। भागवत की अमृत धारा, भागवत की अमृत धारा युग युग से बहती आई। युग युग से बहती आई। हम सबके मंगल हेतु संतों ने भागवत गाई। हम सबके मंगल हेतु संतों ने भागवत गाई। धर्म की जय हो, सत्य की जय हो। बोलो बोलो धर्म बोलो। की जय हो, सत्य की जय हो। आप दोनों अपने स्थान से उठकर भागवत जी को प्रणाम करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। जय हो, पैर छू लो। जय हो म्यूजिक। बेटा बहु आशीर्वाद है। जैसे हमारे माता पिता ने किया, हम भी ऐसे आगे अच्छे काम करें। भागवत जी को प्रणाम करके अपना अपना आसन ग्रहण करें। एक बार ताली बजा के कह दो बधाई हो, बधाई हो।
जय बोल भागवत जी की, जय बोल भागवत जी की, जय बोल भागवत जी की, जय बोल भागवत जी की। यजमान को देओ बधाई, यजमान को देओ बधाई, आभा को देओ बधाई, आभा को देओ बधाई। हम सबके मंगल हेतु संतों ने भागवत गाई, हम सबके मंगल हेतु संतों ने भागवत गाई। धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, सत्य की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो। आज ऐसे काम नहीं चलेगा, यहाँ आ जाओ सब और आनंद से मिलकर के कहना है क्या। राधा ने लगाई बिंदिया, माधव की उड़ गई निंदिया, राधा ने लगाई बिंदिया, माधव की उड़ गई निंदिया। राधा ने लगाई बिंदिया, माधव की उड़ गई निंदिया, राधा ने लगाई बिंदिया, माधव की उड़ गई निंदिया। निंदिया बिंदिया पे बलिहार, दर्पण दिखा रहे सांवरिया, बिंदिया पे बलिहार, दर्पण दिखा रहे सांवरिया। राधा रानी करे सिंगार, दर्पण दिखा रहे सांवरिया, राधा रानी सांवरिया, दर्पण दिखा रहे सांवरिया। ओ राधा, ओ राधा, ओ राधा रानी करे सिंगार, दर्पण दिखा रहे सांवरिया, राधा रानी करे सिंगार, दर्पण दिखा रहे सांवरिया। राधा ने लगाया गजरा, घनश्याम पहनाए गजरा, राधा ने लगाया गजरा, घनश्याम लगाए गजरा। राधा ने लगाया गजरा, घनश्याम पहनाए गजरा, राधा ने लगाया गजरा, घनश्याम पहनाए गजरा। गजरा गजरे पर बलिहार, दर्पण दिखा रहे सांवरिया, गजरा गजरे पे बलिहार, दर्पण दिखा रहे सांवरिया। राधा रानी करे सिंगार, दर्पण दिखा रहे सांवरिया, राधा रानी करे सिंगार, दर्पण दिखा रहे सांवरिया। राधा ने ओढ़ी चुनरी, मोहन ने लगाई मेहंदी, राधा ने ओढ़ी चुनरी, मोहन ने लगाई मेहंदी। राधा ने ओढ़ी चुनरी, मोहन ने लगाई मेहंदी, राधा ने ओढ़ी चुनरी, मोहन ने लगाई मेहंदी। मेहंदी चुनरी पर बलिहार, दर्पण दिखा रहे सांवरिया, मेहंदी चुनरी पर बलिहार, दर्शन दिखा रहे सांवरिया। राधा रानी करे सिंगार, दर्पण दिखा रहे सांवरिया, राधा रानी करे सिंगार, दर्पण दिखा रहे सांवरिया। राधा मीरा रुक्मणी तीनों मिली एक बार, राधा रुक्मणी मीरा तीनों मिली एक बार। राधा मीरा रुक्मणी तीनों मिली एक बार, राधा मीरा रुक्मणी
तीनों मिले एक बार। एक जोगन एक बावरी एक 16 सिंगार। 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 राधा ने पहनी पायल मोहन का मनवा घायल। राधा ने पहनी पायल मोहन का मनवा घायल। मनवा पायल पे बलिहार दर्पण दिखा रहे सांवरिया। मनवा पायल पे बलिहार दर्पण दिखा रहे सांवरिया। राधा रानी करे सिंगार दर्पण दिखा रहे सांवरिया। राधा रानी करे श्रृंगार दर्पण दिखा रहे हम हाथ ऊपर करके एक बार भाव से क्या बात है? जय हो। राधा मोहन को निहारे नजरों से नजर उतारे। 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 दोनों दोनों पर बलिहार दर्पण दिखा रहे सांवरिया। दोनों दोनों पे बलिहार दर्पण दिखा रहे सांवरिया। राधा रानी करे सिंगार दर्पण दिखा रहे सांवरिया। राधा रानी करे श्रृंगार दर्पण दिखा रहे सांवरिया। दर्पण दिखा रहे सांवरिया। दर्पण दिखा रहे सांवरिया। दर्पण दिखा रहे सांवरिया दर्पण दिखा रहे सांवरिया। राधा रानी करे सिंगार दर्पण दिखा रहे सांवरिया। राधा रानी करे श्रृंगार दर्पण दिखा रहे सांवरिया। ये माखन हमारा तेरे लिए। ये माखन हमारा तेरे लिए। सारा का सारा तेरे लिए। वो सारे का सारा तेरे लिए। सारा का सारा तेरे लिए। वो सारा का सारा तेरे लिए। ये माखन हमारा तेरे लिए। ये माखन हमारा तेरे लिए। आज बंसी बजाए रहे नंदलाला। आज बंसी बजाए रहे नंदलाला। आज मुरली बजाए रहे नंदलाला। आज मुरली बजाए रहे नंदलाला। कठपुतली सी नाच रही ब्रजबाला। कठपुतली से नाच रही ब्रजमाला। कठपुतली सी नाच रही ब्रजबाला। कठपुतली सी नाच रही ब्रजमाला। आज बंसी बजाए रहे नंदलाला। आज मुरली बजाए रहे नंदलाला। आज बंसी बजाए रहे नंदलाला। आज बंसी बजाए रहे नंदलाला। जय राधे 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 वृंदावन में कुंज गली में बरसाने में गाँव जी में वरवन में और सागरी मंडल में मंडल में रासलीला में मोर बोले मुरली बोले राधे कुंड में गोविंद कुंड में गोवर्धन में परिक्रमा में निधिवन में मधुवन में दिग्गंत में सारे बोलो मन से बोलो वचन से बोलो राधे 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 जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। कमली वाले तेरे नाम की कमली ओढ़ चुके हैं। तेरा मुखड़ा देख के सबसे मुखड़ा मोड़ चुके हैं। हम दीवाने पागलपन की सीमा तोड़ चुके हैं।
दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया छोड़ चुके हैं। बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण। एक बार और कह दो जय श्री कृष्ण। एक बार फिर कहो जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करते हुए श्रोता समुदाय में हमारे मध्य में बालाजी दरबार से महंत जी मनीष सलूजा जी पधारे हैं। अक्सर हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है, आज भी आप आए, आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। रुक नहीं सकते, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मिलकर कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परम मंगल में परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद मुरली मनोहर बांके बिहारी जी की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम। श्रोता समुदाय में समुपस्थित भक्तिमती शक्तिमती माताएं बहनें श्रद्धेय बंधुजन, आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम। आपकी श्रद्धा भक्ति भावना को प्रणाम करते हुए आइए हम सब मिलकर उसी ओर अग्रसर होते हैं जहां अत्यंत आनंद की गंगा प्रवाहित होती हैं। परम ज्ञानी परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे सुविशाल वृक्ष के नीचे महाराज परीक्षित महापुरुष कहते हैं कि भगवान का भरा पूरा परिवार है। कल आपने भगवान के विभिन्न लीला प्रसंगों को सुना और भगवान के सुंदर दिव्य विवाह की कथा का अलौकिक आनंद लिया। उससे आगे की कथा कहता हूं, ध्यान से सुनना। महापुरुष कहते हैं भगवान का भरा पूरा परिवार है। 16,108 भगवान की रानियां हैं। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उसमें भी 8 प्रमुख पटरानियां हैं, नृकमणि, सत्यभामा, मित्रवृंदा, कालिंदी, जामवंती इत्यादि भगवान की 8 प्रमुख पटरानियां हैं। उसमें भी भगवान की जो वैदिक वधू हैं, वैदिक वधू अर्थात धर्म पत्नी, भगवान की धर्म पत्नी होने का सौभाग्य भगवती रुक्मणी जी को प्राप्त हुआ है। क्योंकि धर्म पत्नी का स्थान उसका अपना स्थान है, उसका स्थान संसार की कोई अन्य स्त्री कभी नहीं ले सकती। ब्रह्मा जी जब संजोग बनाते हैं, ब्रह्मा जी जब संजोग बनाते हैं और अग्निदेव की साक्षी में धर्म देवता जब आज्ञा प्रदान करते हैं और विधि विधान से वैदिक पद्धति से विवाह संपन्न होता है, तब कोई कन्या अपने दूल्हे की धर्म पत्नी कहलाती है। वो श्रीमान हो जाते हैं, ये श्रीमती हो जाती हैं। और ऐसा दर्शन ये हमारी महान हिंदू परंपरा में, हमारे सनातन धर्म में ही देखने को मिलता है। और भी अन्य दुनिया में संस्कृतियां हैं, लेकिन ऐसा महान दिव्य दर्शन दाम्पत्य जीवन का कहीं देखने को नहीं मिलता। तो भगवान की जो धर्म पत्नी है, अन्य अन्य विवाह तो भगवान के परिस्थिति वश हुए हैं, वो समर्थ हैं और समर्थ को दोष नहीं होता। लेकिन भगवान की जो धर्म पत्नी है द्वारिकाधीश की, नारायण है तो लक्ष्मी है, और वही नारायण कृष्ण है तो वही लक्ष्मी रुक्मणी है। ऐसे भगवान का भरा पूरा परिवार है। एक एक रानी के यहाँ 10-10 पुत्र हैं, एक एक पुत्री हैं। संख्या बोले 56 करोड़ यदुवंशी। ऐसा भरा पूरा परिवार है।
कोई कार्यक्रम करना हो तो अपने घर के ही बहुत हो जाएंगे, 56 करोड़ यदुवंशी। ऐसा परिवार। अब परिवार किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने पहले दिन कहा था, आपको याद होगा कि नहीं होगा, मैं याद करा देता हूं। मैंने पहले दिन कहा था कि यदि हमारे अंदर मौन रहने की वृत्ति है तो बहुत सारे लोग भी छोटे से सीमित स्थान में एक साथ रह सकते हैं। यदि प्रिय वाणी बोलना हम जानते हैं तो बहुत सारे लोग एक छोटी सी कुटिया में भी आराम से रह सकते हैं। लेकिन क्षमा करना, यदि प्रिय वाणी हम बोलना नहीं जानते, व्यवहार करना नहीं जानते, तो बहुत बड़ी कोठी में 2 लोग भी लड़ लड़ के मर जाएंगे। इसलिए अपने जीवन को सुखमय बनाने में प्रिय वाणी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कम बोलो, जहां आवश्यकता हो वहां बोलो, अथवा तो मौन ही रहो। बोलना पड़े तो मधुर बोलो, प्रिय बोलो। आपकी वाणी आपके व्यक्तित्व का परिचय देती है। हम जैसी वाणी बोलते हैं, हमारी वाणी में हमारा व्यक्तित्व झलकता है, हमारा अंतर्मन झलकता है। हमारा अंतर्मन कैसा है, हमारी वृत्ति कैसी है, हमारी विचारधारा कैसी है। तो परिवार शब्द की एक व्याख्या दी है हमारे यहाँ महापुरुषों ने, परिवार। प से पगड़ी। पगड़ी कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं बेटा हमारी पगड़ी का ध्यान रखना, प्रतिष्ठा का ध्यान रखना, मान सम्मान का ध्यान रखना। बच्चों को समझाते हैं, बेटे बेटियों को। तो प से पगड़ी, परिवार में हमें बड़े बुजुर्गों की पगड़ी, मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना है। प से पगड़ी। री से रिश्ते नाते। परिवार में रिश्ते नातों की एक मर्यादा होती है। ये भैया हैं, ये भाभी हैं, ये माँ हैं, ये पिताजी हैं, ये ताऊ हैं, चाचा हैं, बुआ हैं, फूफा हैं, मौसा हैं, मौसी हैं। जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, सब रिश्ते नातों की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा के अनुसार ही आचरण अच्छा लगता है। नदियां अपनी सीमा को तोड़ देती हैं, समुद्र अपनी सीमा से बाहर जाता है तो तबाही का कारण बनता है। इसी तरह से रिश्ते नाते जब अपनी सीमा का उल्लंघन करते हैं तो विघटन का कारण बनते हैं, विद्वेष का कारण बनते हैं। प से पगड़ी, बड़े बुजुर्गों की पगड़ी का ध्यान रखें, प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। री से रिश्ते नाते, रिश्ते नातों की मर्यादा का ध्यान रखें, छोटे बड़े की मर्यादा का ध्यान रखें। री से रिश्ते नाते। वाह से वाणी, वाह से वाणी। वाणी का संयम बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में वाणी का संयम आ गया, सफलता उसका द्वार खटखटाने लगती है। जिसके जीवन में वाणी का संयम आ गया, सफलता उसके द्वार खटखटाने लगती है। लक्ष्मी जी उसके घर की ओर कदम बढ़ाने लगती है। और जहां अटपटी वाणी बोली जाती है, हर समय क्रोध भरी वाणी बोली जाती है, स्त्रियां पुरुषों को अपमानित करती हैं, पुरुष स्त्रियों को अपमानित करते हैं, उस घर से लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती है। उस घर में लक्ष्मी जी टिकती रहती नहीं। इसलिए वाणी का बड़ा महत्व है। वा से वाणी, प से पगड़ी, री से रिश्ते नाते, वा से वाणी। और फिर र से रहस्य। परिवार का रहस्य परिवार में ही रहना चाहिए। घटना तो तब घटती है, दुर्घटना तो तब घटती है जब परिवार के छोटे छोटे रहस्य भी कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं। पति पत्नी जैसा दिव्य जीवन और संबंध विच्छेद के कगार पर पहुंच जाता है। जीवन व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। बड़ी से बड़ी विपदा भी आ जाए, समस्या भी आ जाए, तो घर के लोग ही आपस में बैठ करके और उस समस्या का समाधान करने में समर्थ होने चाहिए। हमारे घर की समस्या, हमारे घर का रहस्य, हमारे घर से तो क्या कमरे से भी बाहर जाना नहीं चाहिए। ये मर्यादा है। तो प से पगड़ी, बड़े बुजुर्गों की पगड़ी, प्रतिष्ठा का ध्यान रखें।
री से रिश्ते नातों की मर्यादा का ध्यान रखें, वा से वाणी के संयम का ध्यान रखें, और रह से परिवार के रहस्यों को बनाए रखें। जो भी रहस्य हैं आपके समृद्धि के, उन रहस्यों को जगह जगह उजागर करने की आवश्यकता नहीं है। तो जहां ये चार चीजें हैं, कौन कौन सी? प्रतिष्ठा, रिश्ते नातों की मर्यादा, वाणी का संयम और रहस्य की रक्षा, जहां ये चार चीजें हैं वो परिवार है, उसे परिवार कहते हैं। परिवार उसे कहते हैं परिवार। नहीं तो बस एक कबीले में जिंदगी जी रहे हैं और कुछ नहीं है। वो चाहे कोठी में रह लो, चाहे सड़क के किनारे रह लो, फिर वो कबीला है। ऐसे प्यार से कह दो जय श्री कृष्ण। इसलिए हमें परिवार बनाना है। और परिवार भी कैसा? बोले आदर्श परिवार। कैसा परिवार? मंगलमय परिवार, आदर्श परिवार हमें बनाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारे पद चिन्हों का अनुसरण कर सके, हमारे बच्चे हमारे से सीख सके। तो ये परिवार भगवान का भरा पूरा परिवार ठाकुर जी का, 16,108 रानियां, 8 प्रमुख पटरानियां, ठाकुर जी की धर्मपत्नी भगवती रुक्मणी। अब देखो परिवार को कैसे चलाते हैं। हमारा तो छोटा सा परिवार, फिर भी किसी की बुद्धि कैसी, किसी की बुद्धि कैसी है। सबको साथ लेकर चलना बड़ा कठिन हो जाता है। किसी के विचार कैसे, किसी के विचार कैसे। अब भगवान देखो परिवार को कैसे चला रहे, इसकी एक सुखद झांकी हमारे शास्त्रों में लिखी। बड़ी सुंदर कथा आती है। आज भगवान द्वारिकाधीश अपने हाथ में कुछ उपहार लेकर के जा रहे हैं। से चली आ रही है कौन? सत्यभामा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सत्यभामा जी भगवान की सभी रानियों में सबसे अधिक रूपवती हैं। सत्यभामा जी भगवान की सभी रानियों में सर्वाधिक सौंदर्य की स्वामिनी हैं। इसलिए रूप गर्विता है, उन्हें अपने रूपवती होने का थोड़ा गर्व है। भगवान को भी नाम लेकर के पुकारती हैं। बहुत सी महिलाएं पति को नाम लेकर पुकारती हैं। कभी कभी तो भ्रम हो जाता है, पता ही नहीं लगता पति को आवाज लगा रही हैं या बालक को आवाज लगा रही है। प्यार से कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। कैसे भी पुकारो, किंतु आदर की भावना से पुकारो। आपके पुकारने में प्रेम झलकना चाहिए, आपके पुकारने में स्नेह झलकना चाहिए। तो सत्यभामा जी सर्वाधिक सौंदर्यशालिनी है। थोड़ी सी रूप गर्विता भी है। भगवान कोई गुण दे दें, भगवान रूप इत्यादि दे दें, धन इत्यादि दे दें, तो उसका कुछ ना कुछ थोड़ा गर्व चित्त में आ ही जाता है। भगवान उपहार लेकर के जा रहे थे। भगवान उपहार लेकर के जा रहे थे। सामने से सत्यभामा जी चली आ रही हैं और उन्होंने भगवान को टोक दिया, केशव कहां जा रहे हो? क्या बोली? केशव कहां जा रहे हो? भगवान भी मुस्कुराकर बोले, सत्यभामा अच्छा हुआ तुम मिल गई। बोले क्यों? बोले आज रुक्मणी जी का जन्मदिन है, मैं उन्हें बधाई देने जा रहा हूँ। ये उपहार उन्हें देने जा रहा हूँ, जन्मदिन की बधाई उपहार। अब तुम मिल गई हो, तुम भी मेरे साथ चलो। तो सत्यभामा जी को भीतर तक ईर्ष्या सी प्रज्वलित हो गई। जैसे सौतन का भाव मन में आ जाता है, ऐसे ईर्ष्या मन में आ गई। मैं इतना सजती हूँ, संवरती हूँ, विधाता ने मुझे इतनी सुंदर बनाया, मेरी तरफ तो देखते भी नहीं ठाकुर जी। और सौतन का जन्मदिन भी याद है। ऐसे मन में भाव आ गया। रुक्मणी का जन्मदिन भी इनको याद है, मेरी तरफ देखते भी नहीं। भगवान बोले तुम भी चलो। तो भीतर ईर्ष्या आ गई, ऊपर से मुस्कुरा के कह रही नहीं नहीं मुझे जरूरी काम है, आप चले जाओ। भगवान ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सत्यभामा जी को और बुरा लगा। देख लो, इन्होंने एक बार भी जबरदस्ती नहीं कहा कि नहीं नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा। मैं तो चल पड़ती, तैयार बैठी थी, मुझे क्या करना था।
दो चार बार कहते तो सही, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दो चार बार निवेदन तो करते, आग्रह तो करते, मनाते तो सही मुझे, लेकिन एक बार भी इन्होंने बोलो दोबारा से निवेदन नहीं किया। मैं भी कौन सा खाली हूं, मुझे भी 100 काम है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। फिर कह दो राधे राधे। राधे राधे। भगवान तो चले गए, उसी समय वीणा बजाते, हरिगुण गाते, मन को लुभाते, रस बरसाते देवऋषि नारद जी का आगमन हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देवऋषि नारद जी पधारे और नारद जी आए तो सत्यभामा कहती है, नारद जी प्रणाम, अच्छे समय पर आए हो। प्रणाम, अच्छे समय पर आए हो। तुम तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हो, ये बताओ कोई ऐसा पूजा पाठ जानते हो, ऐसा विधि विधान अनुष्ठान जानते हो जिसके करने से वे सौतन के घर न जाए? बोले वे कौन? बोले मेरे पति श्री कृष्ण द्वारिकाधीश। नारद जी भी भगवान की लीला में सम्मिलित हो गए। नारद जी हंसकर कहने लगे, सत्यभामा पूजा पाठ तो बहुत है, अनुष्ठान तो बहुत है, उपाय तो बहुत सारे हैं। सत्यभामा बोली फिर बढ़िया सा उपाय कर दो। बोले बढ़िया सा करने में तो खर्चा बहुत आएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सत्यभामा बोली खर्चे की चिंता न करो, कितना व्यय होगा उस व्यय की चिंता न करो, आप तो उपाय कर दो, अनुष्ठान कर दो। उपाय प्रारंभ हो गया, अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। और देखो भाई, कोई भी काम करना हो पहले चर्चा होती है, फिर पर्चा आता है, फिर खर्चा होता है। होता है कि नहीं होता? व्यवस्था बनानी पड़ती है, किसी भी कार्य को करने के लिए व्यवस्था बनानी पड़ती है, और व्यवस्थित तरीके से किया गया कार्य ही यश प्रदान करता है, उससे यश मिलता है। प्यार से कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। व्यवस्था हो गई, अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। अब अनुष्ठान में एक विधि आई। कौन सी विधि आई? विधि ये आई कि नारद जी बोले, सत्यभामा जो तुम्हें प्रिय हो उसका दान कर दो, जो तुम्हें प्रिय हो उसका दान कर दो। अरे प्रिय तो कृष्ण है, उनका कैसे दान कर दूं? उन्हें प्राप्त किए रखने के लिए तो पूजा करवा रही हूं, उन्हीं का दान कर दूं? कैसी बावरी बात करते हो? मेरे पास क्या बचेगा? और कोई विकल्प है क्या? नारद जी मन में सोचते हैं, सत्यभामा किसका विकल्प पूछ रही हो? परमात्मा का, भगवान श्री कृष्ण का। अरे परमात्मा तो निर्विकल्प होते हैं, उनका कोई विकल्प नहीं होता, निर्विकल्प होते हैं परमात्मा। चलो जब तुम पूछ ही रहे हो तो एक और उपाय बताता हूं। बोले क्या? बोले अगर तुम श्री कृष्ण का दान नहीं कर सकती तो तुला दान कर दो, उनका तुला दान कर दो। बोले हाँ ये ठीक है, कर लोगी? बोले हाँ ठीक है सब, बैठो। बोले देख लो तुम्हारे पास इतना सोना चांदी है, इतने हीरे मोती हैं जो तुम श्री कृष्ण का तुला दान कर सको। अहंकार की मारी सत्यभामा कहती हैं, अरे नारद जी आप भी कैसी बात करते हो? अभी आप वीणा बजाकर कीर्तन ही करना जानते हो, आप नहीं जानते एक रानी के पास कितना सोना हो सकता है। मैं कृष्ण की रानी हूं, आपको नहीं मालूम मेरे पास कितना सोना है। आप एक कृष्ण की बात करते हो, मैं 100 कृष्ण तोल दूं। मेरे पास इतना सोना है, मैं 100 कृष्ण तोल दूं। अच्छा ईमानदारी से बताना, ये सत्यभामा बोल रही हैं कि उनका अहंकार बोल रहा है? अहंकार जब बोलता है तो उसे मर्यादा का ध्यान नहीं रहता। कहने लगी एक कृष्ण की बात करते हो, मैं 100 कृष्ण तोल दूं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं 100 कृष्ण तोल दूं। नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। बोले तुम एक कोई तोल दो तो मान जाऊं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर कह दो जय श्री कृष्ण। फिर कह दो जय श्री कृष्ण। तुम एक को ही तोल दो तो मान जाओ।
तुला दान की व्यवस्था हो गई। भगवान के लिए सुंदर तुला का प्रबंध किया गया। तुला को पुष्पों से सजाया गया और सुंदर दिव्य आसन उसमें बिछाया गया और उस आसन पर तुला में बिठा दिया सत्यभामा ने। किसे? अपने पति श्री कृष्ण जी को बिठा दिया। भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। सत्यभामा जी की दासियां आ रही हैं, सोना चांदी हीरे मोती आभूषण और न जाने क्या क्या बहुमूल्य रत्न लेकर के आ रही हैं, तुला में रखे जा रहे हैं। माधव मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और तिल भर भी पलड़ा हिलता नहीं है। बराबर होना तो बहुत बड़ी बात, हिलता भी नहीं है। बार बार थाल के थाल आ रहे हैं, तराजू में चढ़ाए जा रहे हैं, कुछ भी बात बनती नहीं है। अंत में एक दासी ने आकर कहा, रानी तेरे अधिकार में, तेरे कोष में जो कुछ भी संपदा थी सब समाप्त हो गई, बस ये अब अंतिम थाल है। सत्यभामा जी ने वो भी रख दिया, वजन बराबर नहीं हुआ। अब क्या करूं? तो अहंकार जल्दी से हार नहीं मानता। अरे अभी तो मैंने शरीर पे बहुत आभूषण पहने हैं, हो सकता है इनसे वजन बराबर हो जाए। शरीर के आभूषण, अपने जो आभूषण धारण किए थे श्रृंगार में, वो भी उतार उतार कर तराजू में रख दिए, उनसे भी वजन बराबर नहीं हुआ। अब तो मन में डरने लगी, क्या करूं? एक अंगूठी बची, इसे रख दूं, हो सकता है वजन बराबर हो जाए, ना हुआ तो किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करूं क्या न करूं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अब तो मन में विचार करने लगी, क्या करूं? नहीं तो ये बाबा जी, नारद जी दान में हमारे पति को ही लेकर के चले जाएंगे। आंखों में आंसू आ गए और आंसू भरी दृष्टि से उन्होंने भक्ति रूपा रुक्मणी को देखा। रुक्मणी जी कौन है? भगवान की धर्म पत्नी। मैंने कहा ना, धर्म पत्नी का स्थान उसका अपना स्थान होता है, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। बनाने के लिए नहीं है। आजकल लोग अपने मनोरंजन के लिए पवित्र नातों पर भी नाना प्रकार के हास्यास्पद चुटकुले गढ़ते हैं। सावधान, ये पति पत्नी का नाता उपहास करने के लिए नहीं है, ये चुटकुले बनाने का विषय नहीं है, समझने का नाता है। हमारी बहनों के मन में बस एक ही मलाल रहता है, महाराज जी शादी को 40 साल हो गए हैं, ये हमें नहीं समझे। बोलो राधे राधे। ये हमें समझे ही नहीं, आज तक नहीं समझे। कोई भी बात को इनकी समझ में नहीं आती। बोलो राधे राधे। राधे फिर कहो राधे राधे। राधे राधे। अम्मा कह के बावरी हो गई, पता नहीं इसने क्या समझा दिया, तो ये कह रही इनकी समझ में नहीं आती, किसकी बात माने। तो ये नाता ये चुटकुले बनाने के लिए नहीं है। एक सज्जन बोले, महाराज पत्नी किसे कहते हैं? मैंने कि किसे कहते हैं? बोले जी जो पति पे तनी रहे उसे पत्नी कहते हैं। लेकिन नहीं, ये शास्त्र अनुकूल व्याख्या नहीं। ध्यान से सुनना, हमारे यहाँ धर्म पत्नी कहा जाता है, बड़े आदर से लिया जाता है ना धर्म पत्नी। धर्म पत्नी अर्थात बोले जिसका पति पतन की ओर जा रहा हो, जिसका पति पतन की ओर जा रहा हो और पतन के मार्ग से हटाकर परमात्मा के मार्ग की ओर लेकर जाए, उसको धर्म पत्नी कहते हैं। ये महत्व है। नहीं, आप ऐसे होटल में क्लब में जाते हुए अच्छे नहीं लगते, आप ताश खेलते हुए अच्छे नहीं लगते, आप तो मेरे साथ भगवान की पूजा करते हुए अच्छे लगते हो, आप तो मेरे साथ यज्ञ करते हुए अच्छे लगते हो, आप तो मेरे साथ कथा कीर्तन सुनते हुए अच्छे लगते हो, धर्म का कार्य, अच्छा कार्य करते हुए अच्छे लगते हो। वे जोड़ियां भगवान को बहुत अच्छी लगती हैं जो धर्म का कार्य करती हैं, यज्ञ करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, अनुष्ठान करती हैं। और देखो कितना बड़ा सम्मान हमारे शास्त्रों में नारी को दिया गया कि कोई भी पूजा पाठ यज्ञ हो। अरे भगवान राम भी यज्ञ करने बैठे तो गुरु जी कहते थे पत्नी के बिना नहीं कर सकते राम।
परमात्मा भी यज्ञ करने बैठे तो उनको भी धर्मपत्नी चाहिए, वो संग होंगी तब यज्ञ होगा। धर्मपत्नी के बिना पुरुष अकेला किसी यज्ञ को करने का भी अधिकारी नहीं माना गया। इतना महत्व तुम्हारा। इसलिए बहनों, अपने महत्व को समझो, अपने महत्व को जानो, और यदा कदा घर गृहस्थी में, परिवार में पतिदेव कुछ मनवांछित आचरण करें तो मीठी वाणी से, कोमल वाणी से, सहज स्वभाव से, इंतजार से, प्रतीक्षा से, कैसे भी करके, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 10 साल में, 20 साल में, कैसे भी करके येन केन प्रकारेण धीरे धीरे उधर से छुटाओ और इधर उनकी वृत्ति लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। एक दिन में नहीं होगा ये कार्य। बाल बच्चेदार हो जाएंगे तब तक भी इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन धर्म पत्नी होने का दायित्व यही है कि जिसका पति पतन की ओर जा रहा है, पतन के मार्ग से हटाकर परमात्मा के मार्ग की ओर लेकर जाए। नहीं नहीं, आप ताश खेलते हुए अच्छे नहीं लगते, आप तो भागवत सुनते हुए अच्छे लगते हो। अरे नहीं, मुझे नहीं जाना तेरी भागवत में, वो कहेंगे, ऐसे हाथ झटक देंगे। अच्छा एक काम करो, मुझे छोड़े आओ, लेने आ जाना। बोलो राधे 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 राधे। इतना करने को तो तैयार हो जाएंगे। और मैंने ऐसा देखा है, एक सज्जन रोज आते, छोड़ने आते, फिर लेने आ जाते। 2-4 दिन तो ऐसा रहा, बाद में वो लेने जब आते तो आधा घंटा पहले आते। मैं भी तो सुनूं, ये सुनती क्या है। और फिर ऐसा मन लगा कि अगली बार जब भागवत होगी तो बोले हम दोनों इकट्ठे बैठ के सुनेंगे। बड़ा आनंद आता है इसमें तो ऐसे मन बन जाता है। कुछ कड़वी बात सहकर भी अपने पति के कल्याण की ही कामना करनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो धर्मपत्नी भगवान की रुक्मणी जी, और रुक्मणी जी की और सत्यभामा देखने लगी, अब तो यही कुछ करें तो बात बने, क्योंकि पतन होने जा रहा है। नहीं तो ये तो हमारे पति को लेकर चले जाएंगे बाबा जी तुलादान के बहाने। तो क्या करें? बोले अब तुम ही कुछ समाधान करो। और वो जो अंगूठी बची थी उसे हाथ में लिए खड़ी हैं, चढ़ा दूं कि ना चढ़ाऊं, क्या होगा? रुक्मणी जी समझ गई, और रुक्मणी जी ने सत्यभामा के पास आकर के धीरज बनाया। सत्यभामा, सत्यभामा, अरे सुनो, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, ना ना रो मत, मन छोटा ना करो, कुछ नहीं होगा द्वारकाधीश को, हम कहीं नहीं जाने देंगे। कृष्ण तेरे भी हैं, कृष्ण मेरे भी हैं। लाओ ये अंगूठी मुझे दो। अंगूठी ली और यज्ञ मंडप में जो तुलसी का पौधा लगा था, एक तुलसी पत्र लिया और तुलसी लेकर के वो तुलसी पत्र मुद्रिका के मध्य रखा, और तुलसी पत्र युक्त मुद्रिका तुला में रख दी। लोग प्रेम से इसको कृष्ण के चरणों का स्मरण करके तुला में रखो। और रुक्मणी जी से वो मुद्रिका लेकर सत्यभामा जी ने तुला में रखी, और जैसे ही वो तुलसी पत्र युक्त मुद्रिका तुला में रखी, तुलादान की विधि संपन्न हो गई। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। तुलादान की विधि संपन्न हो गई। आहा, तुलादान देखकर, ये तुलसा जी की बड़ी महिमा है। बोलो तुलसी मैया की जय। त्रिभुवन पति का तुलादान देखकर, कितनी महिमा है तुलसा जी की, ध्यान से सुनिएगा। एक छंद मैंने लिखा इस प्रसंग पर। त्रिभुवन पति का तुलादान देखकर डोल गए त्रिभुवन, डोल गई तुलसा। जो अतुलित हैं उनको तोलने चली है, क्या तोल पाएगी? नहीं। त्रिभुवन पति का तुलादान देखकर डोल गए त्रिभुवन, डोल गई तुलसा। रूप बल बुद्धि चतुराई सब धरे रहे, भावना की मौन भाषा बोल गई तुलसा। जीवन धन सावरे को धन से न पाए कोई, भेद ये अनोखे देखो खोल गई तुलसा। और सत्यभामा आभूषण रखती ही रह गई, इतने में सांवरे को तोल गई तुलसा। छंद लिखा है तुमने, समझ में आया? बोलो अच्छे से आया ना?